हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 141 जिस बुक का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज हम उसकी यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट्स, अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन, सेकंड कॉन्सेप्टल एनालिसिस, अचीवमेंट एंड स्ट्रेटनरी लिमिटेशंस। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। In the democratic society, information is power in the hands of common people. हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो किसके हाथ में होती है? इन्फॉर्मेशन इज़ पावर इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल, मतलब जो लोग हैं उनके हाथ में होती है पूरी इन्फॉर्मेशन की हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोग्राम्स ला रही है, ठीक है, क्या उसने नए प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसमें लोगों का क्या फ़ायदा है। The openness is possible only when the right to know can be exercised by the people. मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जब भी मानी जाती है जब उसमें ओपननेस हो, ठीक है, लोगों को हर चीज़ जानने का अधिकार हो। इंफॉर्मेशन इज इनडिसिप्लिन फॉर द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये नहीं कि हम आधी इंफॉर्मेशन देते हैं और आधी नहीं देते, ठीक है, और वो अकाउंटेबल भी है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। जो हमारा प्रेसिडेंट है यूएस का, उसने क्या बोला है, देखो, अ पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इंफॉर्मेशन और द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट इज़ बट अ प्रोल्यूज टू फेस और टारगेटरी और परहैप्स बोथ। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर एक पॉपुलर, जिसको लोग याद रखें कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी थी, इसने तो सारे काम किए हैं, जो भी ये करती थी पहले लोगों को बताती थी, लोगों का ओपिनियन, लोगों का फीडबैक लेती थी। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। In its very first session in 1946, the UN Assembly adopted Resolution 59। देखो, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, ठीक है, इनके फर्स्ट सेशन में जो कि 1946 में था, जो कि यूएन असेंबली ने अडॉप्ट किया था। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें किसी को रीज़न नहीं देना, ये हमारा एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि हाँ भाई हम जान सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड वर इंक्रीजिंग मेकिंग अवेलेबल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर चीज़ क्या है पहले लोगों को बताती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाती है कि भाई हम ये वाली एक्टिविटी करने वाले हैं, इसमें तुम्हारा ये फ़ायदा है, मतलब सब लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अडॉप्टेड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारी 50 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनने की फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर राइट टू फ्रीडम, ये दोनों को अडॉप्ट किया है कि मतलब हमारी जो भी जनता है वो आराम से इंफॉर्मेशन ले सकती है किसी भी चीज़ के बारे में, उनको इस चीज़ की पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑज इट्स ओरिजिन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, ठीक है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में हुआ था यूएस सुप्रीम कोर्ट में। US Supreme Court interrupted the First Amendment to the Constitution to include a right to access to information। इसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 20th सेंचुरी में यूएस के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि सब लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम द राइट टू नो। हमारी एक ओपन गवर्नमेंट जब ही होती है जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारी फंडामेंटल राइट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस, राइट टू स्पीच, ये सब हमारी क्या है, राइट्स हैं कुछ, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 दैट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा जो 2005 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, देखो पहले हमारा एक्ट आया था 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको रिप्लेस करके हमारा जो एक्ट आया है उसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द RTI एक्ट ऑफ 2005 मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन रिक्वेस्टेड फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। देखो जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, उसमें जो मैंडेटरी है कि भाई अगर किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की है तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी ही देनी पड़ेगी,
ठीक है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 डिफाइंस इन्फॉर्मेशन एज, जो हमारा 2005 का एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें इन्फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया है। एनी मटेरियल इन फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, सर्कुलर ऑर्डर्स, रिपोर्ट, पेपर, सैम्पल्स एंड डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, हम ईमेल करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम उसको या तो हम रिटर्न भी ले सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक मोड में भी ले सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्टुअल एनालिसिस। जो हमारा इन्फॉर्मेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, जिसमें फॉर्मेशन एंड फॉर्मा, जिसका क्या मतलब है, गिविंग शेप टू समथिंग एंड फॉर्मिंग अ पैटर्न, मतलब कि किसी भी चीज़ को शेप देना और उस पैटर्न को फॉर्म करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम मिट्टी से कुछ बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे करके शेप देते हैं। जैसे हम मिट्टी का फॉर एग्जांपल मटका बनाते हैं तो पहले एक नॉर्मल मिट्टी लेते हैं, ठीक है, फिर उसको चरखे में जो भी होता है उसमें घुमाते हैं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे शेप देते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ एन एक्टिविटी because it is something that happens in the field of interaction between mind and objective. इन्फॉर्मेशन एक वो एक्टिविटी है जो कि मतलब कुछ हुआ है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, माइंड मतलब दिमाग के और ऑब्जेक्टिव के बीच में, उन दोनों चीज़ों के बीच में। इट इज़ जनरेटेड इन ह्यूमन माइंड एंड इट्स मूवेबल, मतलब कि किसी को भी किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा हो सकती है। Information is power has been one of the most common says. On the other hand, the absence of adequate and accurate information can be collapse economy. मतलब कि देखो, इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा एक्यूरेट मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमिक कोलैब हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट में मतभाव हो सकता है। गवर्नेंस मीन्स रूल, प्रोसेसिंग एंड बिहेवियर दैट इफेक्ट द वेज इन विच पावर आर एक्सरसाइज। गवर्नमेंट का मतलब है रूल्स बनाना, वो रूल्स बनाना जो लोगों के फ़ायदे के लिए हों। द प्रिंसिपल्स दैट स्ट्रेंथन गुड गवर्नमेंट्स आर ओपननेस। जो हमारी अच्छी गवर्नमेंट होती है, मतलब गुड गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें ओपननेस होनी चाहिए, ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए लोगों के, कि अगर वो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें लोगों का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इफ़ द पीपल आर वेल इन्फॉर्म दे विल बी मोर विजिलेंट, डेमोक्रेसी विल बी मोर वाइब्रेंट। अगर लोगों को हर चीज़ का पता होगी तो वो जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी लोगों के लिए। और लोग क्या करेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सब कुछ बताती है तो हम चाहेंगे कि बार बार वही गवर्नमेंट आए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अचीवमेंट्स। सबसे पहले मीन्स ऑफ सोशल ऑडिट। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल ऑडिट। जो हमारे इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है वो एक तरह से क्या है, सोशल ऑडिट है। It empowers to carry out social audits of the government organization by obtaining information on work. Social audit का मतलब होता है कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी हो उसके काम के बारे में, कि अच्छा भाई तुमने ये पॉलिसी बनाई है तो ये क्यों बनाई है, अगर गवर्नमेंट कोई सड़क बना रही है तो भाई ये क्यों बना रही है। हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। Tools of social transformation. In any society, transformation can be brought by an informed citizenry. अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो पहले लोगों को बताया जाता है कि भाई यहाँ से हाईवे निकलेगा, यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ पे हम दुकान बनाएंगे, ये हमारी गवर्नमेंट की जगह है तो इस पर हम क्या करेंगे, मॉल खोलेंगे। RTI is an instrument through which information regarding policies and programs of the government, decision taking on various issues of public importance lying in the possessiveness of people authority can be। देखो, RTI हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, कि भाई अगर इसमें ये दिक्कत आ रही है तो क्यों है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली अ ह्यूमन राइट बट ऑल्सो एन एसेंशियल टूल ऑफ डेमोक्रेसी। इन्फॉर्मेशन एक लोगों का अधिकार ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए एक एसेंशियल टूल है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री जब ही मानी जाएगी जब लोगों को पूरा अधिकार होगा हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ जानने के लिए। देखो, अगर उनको अधिकार नहीं होगा किसी भी चीज़ का कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सके, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सके, तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते। अनकवर स्कैम्स एंड एनोमलाइजेस। आदर्श सोसाइटी का स्कैम जानेंगे हम।
a 60-story building for the widows of Kargil War 1990 matter turned into a 31-story called आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, 60 स्टोरी की कोई बिल्डिंग थी जिसको कारगिल वॉर 1990s में 31 की बना दी थी। मतलब उसमें 68 कुछ बिल्डिंग्स होंगी और उसमें 31 हो गई, तो कैसे हुई वो। ठीक है, लोकेटेड इन मुंबई पोस्ट रेसिडेंटल एरिया सून बिकम द अडॉप्ट ऑफ पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कि वो जो जगह थी वो कहाँ थी, मुंबई के पॉश इलाके में थी। ठीक है, केम द ऑर्डर ऑफ पॉलिटिशियन ऑरोक्रेट्स एंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स। इट वॉज, मतलब देखो कोई भी एक बिल्डिंग थी जिसमें 38 क्या थे, स्टोरी बिल्डिंग पार्ट्स थे। मतलब उसमें फॉर एग्जांपल मान लो 38 वो थे अपार्टमेंट्स बने हुए थे। ठीक है, जो कि कहाँ पे थी, मुंबई के रेजिडेंशियल एरिया में थे। ठीक है, उसमें जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियन और ये सब क्या थे, मिले हुए थे। ठीक है, लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, और किन को हुई, इट वॉज एक्सपोज्ड बाय द आरटीआई एक्टिविटीज़ सिमप्रीत सिंह एंड योगाचार्य आनंद को। ठीक है, दे रिवील्ड दैट द पीस ऑफ लैंड डजंट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट बट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एलिमिनेटेड रिजाइनिंग ऑफ। इसमें ये है कि मतलब जहाँ पे भी वो लोग रहते थे, कौन, हमारी मिलिट्री, जो जिन लोगों ने डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाया हुआ था, तो सिमप्रीत सिंह ने और योगाचार्य आनंद ने आरटीआई के थ्रू ये बोला कि गवर्नमेंट ज़मीन तो है ही नहीं, तो इस पर हम कैसे रह रहे हैं। ठीक है, कैसे हमारा डिफेंस जो है वो यहाँ पे रह रहा है। दिल्ली डेमोलिशन बाय एमसीडी। ठीक है, परिवर्तन एंड एनजीओ वर्किंग टूवर्ड्स ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। जो हमारा एक वो है, कोई प्रोग्राम है परिवर्तन, जिसमें जो एनजीओ हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में डिमांडेड थ्रू द आरटीआई दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेमोलिशन बाय द एमसीडी शुड टेक प्लेस विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें ये बताया है कि जो हमारा एमसीडी का डिपार्टमेंट है उसमें भी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि अगर एमसीडी वाले कुछ भी करते हैं तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए। द एक्शन टेकन बाय द एमसीडी अगेंस्ट मिसयूज ऑफ रेजिडेंशियल परमिसेस फॉर कमर्शियल पर्सन डिड नॉट सीन्स टू बी। अगर किसी भी कमर्शियल जगह का यूज़ होता है किसी भी पर्पस के लिए, तो वो क्या है, वो बताएंगी पहले गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये हमारी जगह थी, इस पे लोगों ने कैसे इसका मिसयूज़ किया है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। RTI Act 2005 that no one should be restricted to get any information which is significant for protecting public interest and ensuring। RTI Act में कोई मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि बस हमें इतनी ही मिलेगी, हमें हर चीज़ के बारे में पूरा जानने का अधिकार है। ठीक है, गवर्नमेंट को हर चीज़ बतानी होगी, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, किसमें, गवर्नमेंट में ही। सबसे पहले है आर्टिकल 19 ब्रैकेट में 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आरटीआई हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19। आरटीआई ने एक्सेप्ट किया है कि जो सिटीजन्स हैं उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए। दिस कवर्स राइट टू फ्री स्पीच, कि लोग भाई कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कि बकवास कर सकते हैं, उनको पूरा बोलने का अधिकार है। ठीक है, हर चीज़ क्या है पहले पब्लिश होगी। ठीक है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। द रिस्ट्रिक्शन आर फॉर प्रोटेक्टिंग, मतलब ये नहीं है कि भाई हम हर इन्फॉर्मेशन ही जान सकते हैं, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकते जो कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इंटीग्रिटी के लिए है, और जो हमने अपने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम नहीं जान सकते। नॉन डिस्क्लोजर कॉज सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। अब देखो इसमें क्या बताया है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर सर्टेन विच पॉजेज लिमिटेशंस ऑफ द पीपल राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। मतलब कि भाई लोगों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इस चीज़ के बारे में नहीं जान सकते, जो कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए है, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए है। ठीक है, सेक्शन 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आरटीआई का, एंड इट इज़ वेरी सिंपल फॉर द ऑफिशियल टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन
अगर कोई भी हमारी सुरक्षा, हमारी देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के बारे में जानना चाहता है तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसको मना कर सकते हैं, नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिल सकती। ठीक है, फर्स्ट है लिस्ट आउट द स्पेसिफिक टू डिस्क्लोजर नेमली इन्फॉर्मेशन दैट अ रिक्वेस्टर मे नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। देखो, किसी ने भी किसी ऐसी चीज़ के बारे में अपील करी है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते तो हमें पूरा अधिकार है कि हाँ भाई हम उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इवन एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज टू हार्म द प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। अगर किसी की भी सुरक्षा की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम लोगों को ईजिली मना कर सकते हैं कि भाई नहीं है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। लिमिट द ऑपरेशन ऑफ 7 आउट ऑफ 10 एक्सेप्टेशन अबव 220 ईयर्स फॉर अ गिवन। अगर कोई 20 साल पहले का रिकॉर्ड मांगेगा तो हम उसको क्या है ये बोल सकते हैं कि भाई रुक जाओ, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर अगर वो रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो क्या है वो हम मना कर सकते हैं कि भाई नहीं ये तुम्हें नहीं मिलेगी। लिमिटेशंस अंडर अदर स्टेटसेस। लिमिटेशन अंडर ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट्स OSA 1923। द लॉ एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स। ये लॉ किसके लिए एप्लीकेंट्स है? गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद इपोक्वेशन, सेडिनेशन एंड अदर पोटेंशियल थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि अगर हमारे नेशन की बात आती है, नेशन की प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब कोई भी हमारी, जैसे क्या होता है कि हम अपनी गवर्नमेंट की हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नहीं है कि हम वो भी पब्लिक को बता देंगे, नहीं, वो हमारी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी को भी नहीं बताई जाती। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एविडेंस रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जो भी कोई एविडेंस है स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है या फिर प्रोफेशनल कोई भी कम्युनिकेशन हुई है तो वो हम लोगों को नहीं बताएंगे। सेंट्रल सिविल सर्विस कंट्रोल रूल्स एंड ऑल इंडियन सर्विसेज रूल्स। द अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ हाईली, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी कोई भी अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं देगा। दिस रूल क्लियरली स्टेट्स दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद एनी जर्नल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और इन परफॉर्म इन गुड फेथ ऑफ द ड्यूटीज़। मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करता है तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑटोमिक एनर्जी एक्ट 1962। द स्टडी ऑफ दिस सेक्शन स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि अगर हमारी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि भाई वो हमें नहीं देनी लोगों को, तो वो हम ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी, उसके जी हमने फ़ोटोग्राफ बना दिए, प्लान, मॉड्यूल्स, ये हम इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी को नहीं देगा। ठीक है, डेवलपिंग और यूजिंग एटॉमिक एनर्जी और मेथड ऑफ ऑपरेशन एनी सच प्लांट्स। कोई भी एनर्जी से रिलेटेड, कोई भी एटॉमिक एनर्जी या फिर किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो हम लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दिस इज़ द व्यू ऑफ द एक्ट दैट द डाटा कलेक्टेड थ्रू कंप्यूटर्स अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो कि हमने कंप्यूटर में कलेक्ट किया है, उसको क्या है हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, मेंटेन करेंगे, उसको सेव करेंगे प्रॉपरली, एंड द सेम वे नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट टेकिंग देयर कंसर्न्स। और हम उसको क्या है कि हम किसी को भी नई इन्फॉर्मेशन देंगे विदाउट हमें परमिशन के। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो हमने कंप्यूटर में मेंटेन किया है, सेव किया है, वो विदाउट परमिशन हम लोगों को नहीं देंगे, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमें क्या हो सकती है, इस पर पनिशमेंट मिल सकती है। दिस सेशन क्लियरली स्टेट्स दैट वन शुड सेव एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन में क्लियरली बताया है कि स्टेट को क्या है,
इस सेशन में क्लियरली बताया है कि जो डाटा है उसको हमें मेंटेन करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देखो इसमें सिंपली ये बताया है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है तो वो क्या है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे विदाउट, जब तक कि पब्लिक अथॉरिटी ये नहीं बोल देती कि हाँ आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, जब तक हम उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम क्या है, हमें पनिशमेंट मिल सकती है, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ओके, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।